स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर। मैं बैंकॉक में प्रवचन कर रहा था, चुल्लक अवस्था में गया था मैं विदेश में, तो मैं बैंकॉक में प्रवचन कर रहा था। तो एक दादाजी पीछे बैठे बैठे कुछ कुछ बोलते थे, बात बात में बीच बीच में कुछ कुछ बोलते थे, फिर चुप होते, फिर बोलते, फिर चुप होते, फिर बोलते, फिर चुप होते, फिर बोलते, बार बार वो कुछ कुछ बोलते थे। तो मैंने ध्यान दिया वो पोते को कुछ बोल रहे थे। प्रवचन खत्म हुआ, दादाजी इधर आइए, आप क्या बार बार बीच बीच बोलते थे? बोले महाराज जी मेरे पोते को हिंदी थोड़ी कम आती है, तो मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा था। क्या? मैं कहा ट्रांसलेशन संभव नहीं हो सकता है। बोले नहीं मैं करता हूँ, मैं ट्रांसलेटर हूँ, मैंने कई किताबों का ट्रांसलेशन किया है, मेरा नाम चलता है, मैं इतना बढ़िया अनुवाद करता हूँ मैं हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, और वहाँ की थाई लैंग्वेज जो उसका भी अनुवाद करता हूँ मैं हिंदी से थाई में, थाई लैंग्वेज वहाँ की जो लोकल भाषा है, थाईलैंड की भाषा है, उसका भी मैं परफेक्ट हूँ। मैंने कहा अच्छा इतना बढ़िया अनुवाद करते हो? बोले हाँ मैं इतना अच्छा अनुवाद करता हूँ। मैंने कहा काम करो, मैं बोलता हूँ बोलो। घोड़ा दौड़ रहा था तो उसने अनुवाद किया, हॉर्स वाज रनिंग, बढ़िया सही अनुवाद किया। फिर घोड़ा दौड़ा, तबलिक 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 तबलिक, करो अनुवाद, क्या अनुवाद करो इसका अनुवाद होता कैसा अनुवाद? कुछ शब्द ऐसे होते उनका अनुवाद नहीं होता, एज इट इज उनको उठाना पड़ता है, एज इट इज ऐसा का ऐसा उन शब्दों को सीखना पड़ता है, ग्रहण करना। अब कोयल कुहू कुहू बोल रही है, अंग्रेजी में क्या अनुवाद करोगे? बोलो आप क्या अनुवाद करोगे? कुत्ता भौं भौं कर रहा है, अंग्रेजी में इसका क्या अनुवाद होगा? बोलिए बताइए, जवाब दीजिए मुझे आप। लेकिन कुत्ता भौं भौं करेगा, डर लगेगा, आप पास में जाओगे, घबराहट पैदा हो जाएगी, पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे आपके। वो कोयल कुहू कुहू करेगी, कोयल क्या बोल रही है? कोयल कुछ तो बोल रही होगी ना, उसकी भाषा आपको आती क्या? कोयल की भाषा, चिड़ियों की भाषा आपको आती क्या? लेकिन जब कोयल कुहू कुहू करती है, दिल को कितना मीठा लगता है, कितना प्यारा लगता है, दिल खुश हो जाता है कोयल की कुहू कुहू सुन करके। क्या वो क्या बोली, कोयल क्या बोली समझ नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी दिल खुश हो गया है। ऐसी धर्म अध्यात्म के शास्त्र हुआ करते हैं, आचार्य क्या बोलते हैं समझ नहीं भी पड़े तो भी दिल बाग बाग हो जाता, दिल खुश हो जाता। लेकिन शर्त एक है, शर्त कौन सी है? ये दिल के तार जुड़ना चाहिए, कनेक्टिविटी बनना चाहिए। खूब बढ़िया टावर है, खूब ऊंचा टावर है, खूब ऊंचा टावर है, खूब बड़ा टावर है, लेकिन आपके पास कनेक्शन ही नहीं आ रहे हैं, कनेक्शन ही नहीं आ रहे। कनेक्शन क्यों नहीं आ रहे हैं? वो है एयरटेल का टावर और आपके पास में जियो वाली सिम है, टावर कैसे आएंगे बताओ आप? इतना ऊंचा टावर, इतना बड़ा टावर है, हजारों मोबाइल उस टावर से चल रहे हैं, लेकिन आपका मोबाइल उस टावर से चल नहीं पा रहा है। क्यों? वो टावर किसी और का है, सिम आप किसी और की है। तो जरूरी क्या है? वो जो टावर है वही वाले सिम आपके मोबाइल में होनी चाहिए। क्या? तो अभी आपने अपने दिल के भीतर क्रोध की सिम लगा के रखी, नफरत की सिम लगा के रखी, फिर आप बोलते हो भगवान ने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, भगवान से कुछ मिला ही नहीं मुझे, ये समंदर ने क्या दिया, शास्त्र ने क्या दिया, महाराज ने क्या दिया। अरे महाराज बैठे थे देने के लिए, लुटाने के लिए, लेकिन तुम्हारे सिम ही किसी दूसरी कंपनी की थी। फेंको सिम को निकाल करके, अब वो सिम लगाओ जो सिम इस तरंगों को कैच कर पाए, जिन तरंगों को ग्रहण कर पाए, जिसकी वजह से आप रेंज में आ सको। अभी आप अरेंज हो, रेंज में नहीं हो, यानी नहीं, आप रेंज में नहीं हो, आपको रेंज में आना पड़ेगा। और जो कंपनी का टावर है उसी कंपनी की सिम आपको लेनी पड़ेगी। पटरियां नफरत की है, पटरी नफरत की है, नफरत की पटरियों पर शांति की ट्रेन चलने वाली नहीं है। शांति की ट्रेन चलाना है, आनंद की ट्रेन चलाना तो प्रेम की पटरी होनी चाहिए, करुणा की पटरी होनी चाहिए। करुणा की पटरियों पर, वात्सल्य की पटरी पर आनंद की ट्रेन दौड़ने वाली है। पटरी अगर नफरत की पटरी, घृणा की न पटरी है, उन पटरियों पर शांति की ट्रेन दौड़ने वाली नहीं है। बादल खूब सारे लेकिन बरसने वाले नहीं है। बादल क्यों नहीं बरसेंगे? बादल विज्ञान बोलता है, साइंस, जहाँ पेड़ होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, जहाँ पर पहाड़ होते, वहाँ पर बादल बरसते हैं। जहाँ पेड़ों काट दिया जाता, कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाते हैं, बिल्डिंगें तन जाती है, पेड़ खत्म, पहाड़ खत्म, वहाँ बरसात नहीं होती। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है यानी हरियाली है। और अमृत की बरसात अगर हो रही है
मतलब भक्ति की हरियाली है। जैसे वो हरियाली पेड़ों की हरियाली बादल को खींच लेती है, वैसे भक्ति की हरियाली भगवान को खींच लेती है, ज्ञान को खींच लेती है, आनंद को खींच लेती है अपने तरफ और ज्ञान की बदली बरसने को मजबूर हो जाया करती है। वो ताकत भक्ति की हरियाली के अंदर हुआ करती है। तो ऐसे भक्ति की हरियाली नहीं पैदा होती है। आज 19 श्लोक है भक्तामर जी का। ऐसा कहते हैं लोगों का अनुभव है, दुकान नहीं चलती है, धंधा नहीं चलता है, किसी की नजर लग गई, क्या हो, किसी नजर लग गई, इस श्लोक का पाठ करो सब खत्म हो जाता धंधा फटाफट। जो धंधा रेंग रहा था, जो यूनिट आखिरी सांस पे वेंटिलेटर पर, जो यूनिट, जो फैक्ट्री वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी, फैक्ट्री भी दौड़ने भागने लग जाती है इस श्लोक के, इस मंत्र के जाप से। हर एक श्लोक भक्तामर का किसी महान मंत्र से लाख गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। माताएं बच्चों की नजर उतारती हैं, माताएं बच्चों की नजर उतारती है। तो कई दादियों, एक दादी के हाथ में क्या जादू था, आचार्य महादेव की थी, महाराज ने ताबीज दिया था उस दादी को बरसों पहले। वो दादी क्या करती थी, बोले बैठ यहाँ पे, दादी पूजा करती थी, घर आती थी और बिना पानी पी मुंह में डाले वो क्या मालूम कौन से मंत्र का जाप करती थी और वो ताबीज को यूं करती थी, तीन बार, ज्यादा नहीं 3 बार यूं करती थी, नजर उसकी उतर जाती थी। मेरे पास बात आई, मैं क्या मैं छूं इसको, बोले महाराज जी कोई बात नहीं आपका ही तो है। तो मैंने देखा खोल के, बहुत फट चुका था, भोजपत्र था, उस पर 19वां श्लोक उसके अंदर लिखा हुआ था। और अगर साइंस की बात करें, अरे आप आजमा के देख लो, मिर्ची उतारी और जलाई गैस पे, अगर नजर है मिर्ची में से बदबू नहीं आएगी। पूछो डॉक्टरों से, पूछो साइंस से, वैज्ञानिकों से पूछो आप कि मिर्ची जली बदबू क्यों नहीं आई, खांसी क्यों नहीं आई। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है, साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। साइंस जीवन की हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। विज्ञान की औकात नहीं, विज्ञान की ताकत नहीं है। विज्ञान दूध पीते बच्चे के समान है। हमारा अध्यात्म अरबों खरबों वर्ष पुराना है। आदि पुराण के अंदर आता है, आदि पुराण जिनसे आचार्य ने लिखा है, सारे पंथी लोग उस पुराण को मानते हैं। उस पुराण में लिखा है जब आदिनाथ भगवान गर्भ में आते हैं, 56 कुमारियां सेवा करने आती है, तो एक देवी ऐसी होती है जो भगवान की माता की नजर उतारती है। और एक देवी सी होती है वो रक्षा सूत्र हाथ में धागा बांधती, कलावा बांधती है। पढ़ो आदि पुराण को, आचार्य जिनसेन ने लिखा है, प्रामाणिक ग्रंथ है। लेकिन जो पंथी लोग जो होते हैं ना, उनके ऐसा छोटा दिमाग होता है, बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है। आप लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, ऐसे ढंग से पूजा करोगे, इस ढंग से अभिषेक को, यही पुण्य, यही धर्म है बेटा, उस मंदिर में भूल के मत जाना। बेटा बोलता माँ वो भी तो दिगंबर जैन मंदिर है, उससे भी तो भगवान महावीर की मूर्ति बैठी हुई है। बोले बेटा उस मंदिर में भूल के मत जाना, वहां कभी अभिषेक मत करना, वहां कहीं पूजा में वहां पैर भी मत रख देना। वहां पैर क्यों नहीं रखना बेटा, अपना ये वाला पंथ है और वो वाला मंदिर ये वाले पंथ का मंदिर नहीं है, वो दूसरे पंथ का मंदिर है, वहां नहीं जाना, पैर नहीं रखना अपन को बेटा। और तो और वहां अपन को दान भी नहीं देना, 1 पैसा उस मंदिर में नहीं देना है अपन को। क्यों, वो अपने पंथ का, अपना तो ये वाला मंदिर है। ये तो बिजनेस हो गया, दुकान हो गई दुकान। ऐसा जहर दिमाग में भर दिया जाता है ना, ऐसा जहर दे, ये वाले महाराज तो वो वाले पंथ के हैं, अपन तो इनके पास में नहीं जाएंगे। क्यों, अपन तो इनके पंथ के हैं नहीं, अपन तो वो वाले पंथ के। फिर क्या महाराज का पंथ होता है क्या, ये बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य दिगंबर जैन समाज का। जब तक 13 पंथ और 20 पंथ जब तक श्रावक के हाथ में था तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन जैसी पंथ उठ के मुनियों के हाथ में आ गया, जैसी पंथ मुनियों के हाथ में आया, एक मुनि ऐसे 13 पंथ का ढोल पीट रहे हैं, एक मुनि ऐसे 20 पंथ का ढोल पीट रहे हैं, और पीटने के ढोल को फाड़ रहे हैं, धर्म का ढोल फट रहा है, धर्म में कर्कशता पैदा हो रही है, धर्म में तार टूट रहे हैं, धर्म का संगीत बेसुरा हो रहा है। गुनाहगार कौन है, कौन हत्यारा, श्रद्धा का, भक्ति का, धर्म का
संस्कृति का कत्ल करने वाला कौन? वो व्यक्ति जो रोज पूजा अभिषेक कर रहा है, कहने को धर्मात्मा बन के फिर रहा है। उसी ने ऐसे जहर के बीज बोए अपनी औलादों के दिमाग में, अपने आस पास के लोगों के दिमाग में ऐसे जहर के बीज बो दिए, ये पंथ ऐसा और वो पंथ ऐसा, ये वाला पंथ वाला उस वाले पंथ को नरक भेज रहा है, वो वाला पंथ वाला इस वाले पंथ को नरक भेज रहा, दोनों एक दूसरे को नरक भेज रहे हैं, दोनों नरकगामी जीव है। उसने एक स्टेटमेंट दिया, उनने एक वीडियो जारी किया, तो ये एक वीडियो जारी करेंगे उसे काट करने के लिए, उसके खिलाफ है मैं उसके, वो वीडियो जारी करेंगे, ये वीडियो वो, तो ये क्या हो रहा बताओ आप? क्योंकि धर्म हो रहा है क्या? अपनी रोटियां सेकी जा रही है पंथ के बहाने, पंथ के बहाने, 13 पंथ के बहाने, 20 पंथ के बहाने, कांजी पंथ के बहाने, कुछ राजनीति वाले लोग, कुछ छल कपट वाले लोग, कुछ स्वार्थी तत्व मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। अमुक पंथ का मंदिर मतलब क्या? अमुक पंथ के लोगों का कब्जा इस मंदिर के ऊपर, उस मंदिर पर उस पंथ के लोगों का कब्जा है, तो जगह हथियाने के लिए उस मंदिर की प्रॉपर्टी को, उस पैसे को अपने कब्जे में करने के लिए ये पंथों की संप्रदायों की स्थापना हुई है। उसके बावजूद भी आज भी कुछ लोग इस धरती पर हैं, इवन इस अजमेर में ऐसे, इवन इस धर्मसभा में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा सौभाग्य है हम जुड़े उस मंदिर से, उसके बावजूद भी हम बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी पंथ से किसी परंपरा से बंधे हुए नहीं हैं। हम तो तपस्या और त्याग के दीवाने, हम तो वीतरागता के पुजारी। जहाँ वीतरागता मिलने वाली है तो तपस्या और त्याग दिखने वाली है, वहां हमारा नमन है। यहाँ परिग्रह की पूजा नहीं है, यहाँ परिग्रह की पूजा नहीं होती जैन धर्म के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य जैन समाज का होते जा रहा है, परिग्रह की ही पूजा होती चली जा रही है। वो महाराज को लेकर के आइए, क्यों वो वाले महाराज, क्यों ये वाले महाराज क्यों नहीं? वो वाले महाराज आएंगे, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, 10-20 करोड़ इकट्ठा करवा देंगे, और ये वाले महाराज आएंगे तो 2 रुपये का चंदा नहीं होने वाला। वो महाराज को लेकर के आओ, उनको लेकर के क्यों आओ? उनको शिपल क्यों फिट करो? उनका चौमासा क्यों कराओ? अगर वो वाले महाराज आएंगे तो अपना छोटा मंदिर बड़ा हो जाएगा। क्या? तो साधुओं का रिश्ता परिग्रह से, वो महाराज बहुत अच्छे, क्यों अच्छे? वो महाराज बहुत क्यों अच्छे? वो महाराज क्यों अच्छे है ना? और वो वाले अच्छे और वो वाले अच्छे क्यों नहीं? अरे वो वाले ने अमुक जगह चौमासा किया था, ठीक है, चौमासा हो गया, बिहार हो गया, कुछ नहीं हो पाया, और वो वाले महाराज ने वहां पर चौमासा किया, चौमासे के पहले कुछ नहीं था, और अब इतनी बड़ी धर्मशाला, इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा 5 स्टार होटल जैसा, कितना 5 स्टार होटल से भी ज्यादा आलीशान धर्मशाला खड़ी हो गई। क्या मालूम क्या जादू इन महाराज में, जब बोलना शुरू करते हैं तो करोड़ करोड़ की बरसात होना शुरू हो जाती है। तो मुझे जवाब, किस शास्त्र में लिखा है ऐसा करोड़ की बरसात हो तो वो भी त्राता का लक्षण है, वो तपस्या और त्याग का लक्षण है? बताइए, जवाब दीजिए मुझे आप, किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? नहीं, हम साधु को पैसे का तराजू से तोलते हैं। वो महाराज बहुत अच्छे, क्यों? अरे उनके कलश की बोली 100 करोड़ों में गई, तो ये महाराज इतने अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? इनके कलश की बोली 100 रुपए में भी नहीं गई। फिर 4 ट्रस्टियों ने नाक बचे इसके लिए चुपचाप से भीतर फिक्सिंग कर दी, भीतर ये ठीक है, अब कोई बोली वाला नहीं है तो तू इतने में ये बोली, तेरी जो इच्छा उतना पैसा तो मंदिर में दे देना। पैसों से, परिग्रह से तोला जाता है साधुओं को। वो महाराज की प्रेरणा से, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में 100 मंदिर बन गए, 200 पंच कल्याणक हो गए, 1000 तीर्थ बन गए। और ये वाले महाराज तो ऐसे ही हैं, एक मंदिर नहीं बना पाए, ये पंचालन, ये क्या है, कुछ नहीं, इनके पास क्यों जाने, क्यों बैठना इनके पास में? और वो बड़े चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कारी महाराज। क्यों? न तंत्र मंत्र करते हैं, न जादू टोना करते हैं, न गंडे ताबीज करते हैं, और फिर भी बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तब चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। अरे बच्चे नहीं हो रहे थे, आशीर्वाद से बच्चे हो गए। बताओ, तो बच्चे पैदा हो तो वो सच्चा साधु,
और अगर उसके आशीर्वाद से बच्चे पैदा नहीं हुए तो वो ऐसे ही सड़क छाप है। ये कोई परिभाषा होती है? ये कोई बताइए आप। उनके आशीर्वाद लिया, मेरे पोते की नौकरी लग गई और इनकी हमने 4 महीने सेवा करी, 4 महीने सेवा करी, एक नौकरानी तक हमको नहीं मिली। उनकी सेवा करी तो बड़ी फैक्ट्री मिल गई, इनकी सेवा करी तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ मिलने के लिए सेवा की जाती है क्या? कुछ पाने के लिए धर्म अध्यात्म का दरवाजा होता है क्या? बताइए। जब दिल पर स्वार्थ सवार होता है, जब मन में कामनाएं वासनाएं जब उमड़ घुमड़ के लहरा रही होती है, तो जो भी धर्म, सब धर्म बेकार चले जाता है। और जब बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोग, बिना कुछ पाने की तमन्ना के जब हम कुछ देना शुरू करते हैं, जब सेवा शुरू होती, भक्ति शुरू होती, पूजा प्रार्थनाएं जब होती हैं, वो हमको फल देना शुरू करती है। उससे हमको उपलब्धियां, सफलता, उससे पाप कर्म कटते हैं। भगवान कुछ नहीं देता है, मुंडराज भी कुछ नहीं देते हैं। जब दिल लगा के, पूरे दिल से, पूरा बिना छल के, बिना स्वार्थ के, बिना कपट के, बिना किसी लोभ के, डूब करके, खो करके जब आप भक्ति करना शुरू करते हैं, आपकी भक्ति से आपके पाप कर्म तहस नहस हो जाते, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब पाप कर्म कटते हैं, अपने आप सौभाग्य की, संपदाओं की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको अपने जीवन में हो जाने लग जाया करती है। तो आज जो क्षण है हमारे बीच में, हम सौभाग्य पाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इस शास्त्रों के पेज, कौन से पेज हैं? शास्त्रों के पेज, ये पतंग के पेज नहीं है। पतंग में पेज लाते हैं। किसकी पतंग ज्यादा ऊंची जा रही है आकाश में, बताओ? हैं? अरे मैं बड़ा, अब वो आने वाली राखी, अजमेर में पतंग उड़ाने का रिवाज है, फैशन है। यहाँ की पतंग फेमस है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में। पतंग उधर जयपुर के अंदर मकर संक्रांति पे पतंग, ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग चीजें फेमस होती है, पतंग उड़ाई जाती है। अरे मैं शहंशाह, मैं बड़ा बादशाह। क्यों? जब मैं पतंग उड़ाना शुरू करता हूँ, एक ही पतंग नहीं, सबकी पतंग काट डालता हूँ मैं। तो मेरे बाप ये धर्म, ये मंदिर है, ये पतंग का मैदान नहीं है। स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती श्री प्रभा जैन की पुण्य स्मृति में नगरा जैन परिवार अजमेर।